Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. नमस्कार ज्योति जी। हाँ जी, नमस्कार मैम, कैसे हो जी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस बढ़िया जी, फर्स्ट क्लास। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। मैं ये पूछ रही थी Good आपसे, जो हमने गूगल फॉर्म बच्चों को भेजा था जी, वो एक्चुअली टोटल 6th 7th Good evening, ma'am. 80 बच्चों ने अटेम्प्ट किया है और 6th के बच्चों ने काफी कम अटेम्प्ट किया है। Excuse me, ma'am. ये आपने तीनों क्लासेस में भेजा है, 6, 7, 8? हाँ, तीनों क्लासेस में भेजा है, मतलब अलग अलग ही भेजा है, बट उसमें मतलब जो टोटल समरी है मेरे पास जी, उसके हिसाब से 6th के बच्चों में थोड़ा कम पार्टिसिपेट किया। हमारे पास अभी बच्चे कम हैं क्या 6th क्लास में? 6 के तो मैम ऐसे ये यहाँ पे तो 39, 37 के करीब अच्छा। आते हैं बच्चे। ठीक है। हाँ जी, इस ठीक ग्रुप है, में। उस हिसाब से तो ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, वो ग्रुप कितने बी में बच्चे ज्यादा होंगे। Excuse me, ma'am. हाँ जी। मैम उस दिन जो आपने क्लास में गूगल फॉर्म लिया था, हाँ, मैम वो आपने सेंड ही नहीं किया। आपकी मेल पे भेज तो दिया। उसके बाद कल एक दोबारा आपको ज्योति मैम ने भेजा था ग्रुप पे, उसमें वो सारे क्वेश्चंस थे। मैम वो आपने उस दिन लिया था, वो आपने ग्रुप में नहीं सेंड किया था, आपने दूसरा किया था, वो वाला नहीं किया था। बेटा उसमें वो आपने सारे जो क्वेश्चंस थे। ओके मैम। Ma'am. Excuse me, ma'am. हाँ जी। मैम जो आपने कल टेस्ट भेजा था, जो ज्योति मैम ने भेजा था इग्नाइटेड माइंड्स वाला, उसमें मेरे 57 में से 52 आया है। जो मेरे गलत हुए हैं वो सारे मेरे ठीक होने चाहिए। मेरे 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं। पहला था हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैंने लिख दिया ठीक हो गया नरेंद्र बेटा, मोदी। आपके मार्क्स बढ़ गए उसमें मार्क्स मैम बढ़ एक गए था पहले। इंडिया के यूटी का, कि इंडिया के कितने यूटी हैं, मैंने उसमें हाँ 8 ठीक है, लिखा। 80 है, आपने बिल्कुल ठीक लिखा। मैं फिर उसने गलत कर दिया। क्वेश्चन गलत था मैम। हु एक इज द मिनट पहले प्राइम उसको बात मिनिस्टर ऑफ करने दो जो इंडिया, मुझसे मैम बात नेक्स्ट कर रहे क्वेश्चन था। मैम मैंने नरेंद्र मोदी दो को क्वेश्चन ठीक थे। बच्चे मैम एक एक करके मैम मेरा एक और गलत हुआ था कि जो हमारे इंडिया में 8 यूटीज है वो 9 दिखा रहा था, मेरा ये ठीक गलत है। हुआ था। हाँ, वो भी हमने ठीक कर दिया था। मैम एक था जो रिटर्न नहीं बेटा, आपके कम्युनिकेशन। लिए मैं बता रही हूँ, मैंने 8 वालों को भी मार्क्स दिए हैं और 9 वालों को भी मार्क्स दिए हैं, पर अब जो यूटीज हैं वो 8 हैं, 2 यूटीज ऐड हुई हैं। लेकिन मैम मेरे को नहीं मिले। अच्छा, पहले मेरी बात सुनो। नहीं बेटा, मिल गए, बाद में मिल गए थे सबको। आप सब मेरी बात सुनोगे पहले आराम से। आप सब मेरी बात सुनोगे कि पहले इंडिया में 7 यूटीज होती थी, ठीक है, फिर 2 यूटीज ऐड हुई, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। लेकिन क्या हुआ कि जो दादर एंड नगर हवेली है और दमन एंड दीव है उनको कंबाइन कर दिया गया और उनको एक यूटी बना दिया गया, इसलिए टोटल हम 8 ही लिखते हैं। आप लोगों की बुक्स में 8 दिया हुआ है, हम 8 ही याद करेंगे। मैम हाँ जी। मेरी क्लास लीव हो गई थी ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣੇਗੀ, ਉਹ ਜੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗੀ। नहीं बेटा, टिक हो रहा सी, बाकी सारे बच्चों ने उधर पे टिक किया है। एक किया था तो मैम वो गलत था, मैम वो गलत। मैम मेरा एक और क्वेश्चन गलत हुआ है कि रिटर्न कम्युनिकेशन कौन सी वो है, वर्बल है या फिर नॉन वर्बल है। मैम मैंने नॉन वर्बल लिख दिया, उसने कहा कि ये तो वर्बल है। हाँ बेटा, वो उसने ठीक कहा, वो मैं आपको समझाऊंगी जब हम अभी पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगी कि वो वर्बल है, नॉन वर्बल नहीं है। मोदी क्या था मैम, उसने फिर भी गलत बताया। मैम मैं आज टेस्ट दे दूं? हाँ, दे देना आज क्लास के बाद, ठीक है। मेरे कई क्वेश्चन सही थे लेकिन ना फोन पे रॉन्ग शो हो रहे थे। बेटा वो आपके पास ना, जब अभी मैंने स्कोर रिलीज नहीं किया है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया, आज क्लास के बाद सब बच्चे अटेम्प्ट करेंगे, मैं रात को 10 बजे स्कोर रिलीज कर दूंगी। तो जो आप लोगों ने ईमेल आईडी लिखी है ना, उसमें आपको ईमेल आ जाएगी कि आपका इतना स्कोर है। जो आप लोग कह रहे हो ना कि आपने 8 यूटी लिखी थी और उस टाइम वो गलत शो कर रहा था और 9 वालों की भी गलत शो कर रहा था, मैंने 8 और 9 दोनों को मार्क्स दिए हैं।
और जब आपके पास स्कोर आएगा तो उसमें अगर आपने नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर टिक किया है तो उसके भी मार्क्स ऐड होके आपके पास आएंगे। ठीक है, वो उस टाइम कुछ उसमें गूगल फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए उस पर क्लिक नहीं हो पा रहा था, वो मैंने ठीक कर दिया। मैम उसमें पैराग्राफ और स्टोरी मार्क्स भी होंगे। मैम अब रिपीट करना है। नहीं रिपीट मैम नहीं एक जिन्होंने नहीं क्वेश्चन किया। 2 मार्क्स का था। हाँ ओके मैम। पर मुझे एक चीज बताओ, पर मुझे सब लोग एक चीज बताएंगे, मुझे सब लोग एक चीज बताएंगे, किसी ने पैराग्राफ की तरह नहीं लिखा, एक एक लाइन में आंसर दिया, क्यों? क्योंकि उसके मार्क्स नहीं थे इसलिए। नो मैम मैं सारा जैसे कि पूरा लिखा है पूरा लिखा था। पूरा लिखा था। पैराग्राफ बोलते हो? पैराग्राफ में समझ नहीं आ रहा था कि क्या लिखूं। अच्छा, और स्टोरी किसी ने नहीं बनाई? मैम हमने बनाई थी सारे। बनाई थी, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलो अब हम आज स्टोरी बनाएंगे, अभी बनाएंगे। हाँ जी, चलो अब हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। क्या मैम जो आपने पहले टेस्ट लिया था उसके मार्क्स बता दो। बेटा उसके मार्क्स आपकी मेल पर चले गए हैं। नो मैम मुझे शो नहीं हुई। माय नेम इज गरिमा। आप अपना नाम बताओ मुझे। मैम माय नेम इज गरिमा। हाँ ठीक है, मैं आपको ना मार्क्स भेज दूंगी उस टेस्ट के। मैम हमें ईमेल आईडी पे आएंगे मैम। हाँ ईमेल आईडी पे आएंगे बच्चे मार्क्स। मैम मैंने ना अपने वो टेस्ट कैसे करने हैं? मैम ईमेल आईडी पर कैसे आएंगे बता दो। मैं भेजूंगी बेटा, ईमेल आईडी पे मार्क्स लिखा होगा, इग्नाइटेड माइंड्स हैज रिलीज्ड योर स्कोर, काइंडली चेक इट। मैम आपने जो पिछले टेस्ट लिया था उसमें जो नंबर मेरे शो नहीं हो रहे थे तो आपने कहा था नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं सबके मार्क्स भेज दूंगी ज्योति मैम को, ज्योति मैम ग्रुप में सबके मार्क्स शेयर कर देंगी। ये कैसा रहेगा? मैम जो आपने पैराग्राफ टेस्ट सेंड किया था पैराग्राफ वाला वो तो मिल गई नंबर, ये जो आपने क्लास में किया था उसके नंबर शो हुए थे। व्हाट इज द प्रेजेंट? कोई बात नहीं बेटा, जो आपने उस दिन टेस्ट किया था वो सारे क्वेश्चंस मैंने कल वाले टेस्ट में डाल दिए थे। मैम जिन्होंने कर दिया है टेस्ट उन्होंने भी करना है रिपीट? नहीं, जिन्होंने कर लिया उन्होंने नहीं रिपीट करना। मुझे सब लोगों को एक बात बतानी है, पहले सब मुझे सुनेंगे अभी। आप लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो, ऑप्शन देखते हो और आंसर करने लगते हो। मैंने पूछा कि इनकरेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करो, आप सबने सही ऑप्शन सिलेक्ट कर दी। किसी ने सही से क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, सिर्फ आंसर देखा। बच्चे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आंसर जैसे देते पूरी हैं। चंगी तरह पढ़ा सी। मैंने इनकरेक्ट वाले हाँ बहुत सारे बच्चों ने दिया था, बट मैक्सिमम बच्चों ने गलत आंसर दिया उसका, क्योंकि उन्होंने ये पढ़ लिया कि ऑप्शन सिलेक्ट करनी है, सिर्फ ऑप्शन पढ़ी और आंसर दे दिया। पहले आपने क्वेश्चन पढ़ना है अच्छे से, उसको बोलते हैं अटेंटिव रीडिंग। वो भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है, अटेंटिव रीडिंग। ठीक है मैम जो 10 मार्क्स वाला पेपर था पिछली बार उसके मार्क्स कितने थे मेरे? 10 थे आपके। बेटा अभी आप ना मैम की बात सुनो आराम से। आपके दोनों टेस्ट के नंबर मैम मुझे भेज देंगे, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। कोई कंफ्यूजन मत रखो, जब आप इतनी बातें करते हो ना फिर इसीलिए डिस्टर्ब होते हो। ठीक है, अब आराम से नेक्स्ट स्टेप जो मैम ने नेक्स्ट टॉपिक करवाना ना वो करो। आप टेंशन मत लो, आपके दोनों टेस्ट के मार्क्स जो है वो मेरे पास आ जाएंगे, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी ग्रुप में। जी मैम नेहा जी, इनकी क्वेरी तो खत्म नहीं होगी मुझे लगता है। ठीक है, नहीं मैम एक दो चीजें इनको बतानी थी मैंने। बेटा इंडिया हाँ जी, का हाँ जो जी। ऑफिशियल नेम है वो कौन बताएगा, क्या है? मैम भारत। अभी हम बताएं। हिंदुस्तान एंड भारत। जी बहुत है यार, इंडिया। भारत। मैम कौन है ये बताओ मुझे। रिपब्लिक ऑफ यशवंत मैम भारत एंड इंडिया। बेटा हिंदी में भारत भारत and और इंडिया। इंग्लिश में रिपब्लिक ऑफ इंडिया, दोनों सही हैं। इंडिया का ऑफिशियल नेम हिंदी में भारत और इंग्लिश में रिपब्लिक ऑफ इंडिया, दोनों करेक्ट हैं। यस बोथ ए एंड बी। हमने दोनों लगाए थे। हाँ तो आपको मार्क्स मिल गए उसके।
मैम हमने इंडिया लगाया था। मैम इस क्वेश्चन बेटा इंडिया ऑफिशियल नेम मैम इस नहीं है। क्वेश्चन में बहुत ए एंड बी क्लिक करा, हाँ आंसर रॉन्ग कर दिया। अच्छा ठीक है, चलो आज हम कम्युनिकेशन, पहले आप मुझे ये बताओ आज आप लोगों को कम्युनिकेशन आगे पढ़ना है या स्टोरी बनानी है? मैम स्टोरी मैम स्टोरी कम्युनिकेशन मैम पहले थोड़ी देर कम्युनिकेशन करेंगे, फिर लास्ट के 5 मिनट्स हम स्टोरी बनाएंगे, ठीक है? ओके मैम ओके मैम समझाओगे आप? क्या हमारी क्लास के 5 मिनट में जल्दी समझाओगे? क्या समझाऊंगी? मैम स्क्रीन प्रेसिंग करके। हाँ स्क्रीन समझाऊंगी, पहले आप सब Okay, अपने ma'am. आप को म्यूट पे कर दो। मैम हाँ ओके जी, हमारी क्लास एंड के 5 मिनट में जल्दी लेफ्ट हो जाती है। कौन सी क्लास लेफ्ट हो गई आपकी? यस मैम, आपने वो पक्का टाइम रखा है जब आप पढ़ाने लग जाते हैं फिर हमारी ना आधी क्लास रह जाती है। कैसे? मैम जैसे 8:20 जब हो जाती है ना, फिर 8:20 हमारी क्लास लेफ्ट करती है, फिर आपका जो पढ़ाते हैं ना वो आना रह जाता है। बेटा मैं तो 7:40 तक पढ़ाती हूँ, मैं 8:20 तक तो पढ़ाती नहीं हूँ। मैम ये 7:40 पे हमारी फिर अपने आधी क्लास मैम जब टाइम अप हो जाता है अपने आप लेफ्ट हो जाती है। तो मैं तो उससे पहले बाय करके चली जाती हूँ आप लोगों को, आप लोग भी चले जाया करो। ओके मैम आपको भी तो वो नेक्स्ट मैम क्लास लगानी होती है ना। वो मैम की क्लास नहीं थी, वो सर की क्लास थी। जो टाइम हो गया था तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो गई थी क्लास। मैम तो कल भी आपको इनकी बाय कोई करके क्लास गए थी, थे। कल तो इनकी कोई क्लास नहीं थी। मैंने पिछले 2 दिन पहले ना सैटरडे को क्लास थी और वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है टाइमिंग पे। तो नहीं सैटरडे Saturday को हमारी वाली क्लास class- नहीं थी ज्योति जी। नहीं आपकी नहीं थी मैम, आपकी तो कोई भी क्लास ऐसे लेफ्ट, आप तो बाय करके जाते हो। वो सर अच्छा। की थी क्लास। अच्छा वो अभी अनूप सर पढ़ाई की या शशिकांत सर की? अच्छा अच्छा ओके। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो पढ़ा ही रहे थे, वो टाइम हो गया और वो लीव हो गए सारे बच्चे। फिर मुझे फोन पे फोन, मैम हमारी क्लास लीव हो गई है। मैंने कहा वो टाइम सेट हुआ था इसलिए, तो वो आपको बता रहे हैं। देखो बच्चों मैं आपको एक चीज बताती हूँ, हम आपको क्या करा रहे हैं, प्री फाउंडेशन कोर्स सबने बहुत अच्छे से टिक किया था। प्री फाउंडेशन कोर्स क्या होता है कि हम आपकी एक फाउंडेशन सेट कर रहे हैं कि कल को आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम को मैनेज करना, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी 40 मिनट्स की क्लास है तो ये 40 मिनट्स बाद खत्म हो जाएगी, इसलिए हमने उस पर टाइम सेट किया हुआ है। हम उसको 2 घंटे के लिए भी चला सकते हैं, लेकिन अगर उसको 2 घंटे के लिए चलाएंगे तो जो नेक्स्ट क्लास है वो आपकी मिस हो जाएगी, ठीक है? ओके मैम। ओके अच्छा आप मुझे कौन फटाफट ma'am. रूल्स बताएगा क्लास के? मैम हमें अपना माइक ऑफ रखना चाहिए और मैम हमें कॉपी पेन पास में लेके बैठ हमें पंक्चुअल रहना चाहिए, कॉपी और पेन साथ में लेके रखना चाहिए। नहीं बेटा ऐसे नहीं, मैं एक एक करके पूछूंगी सबसे, ठीक है? जिसका मैं नाम लूंगी वही बोलेगा। और मैंने सबसे पहला रूल क्या बोला था, मेरी क्लास में कोई हिंदी नहीं बोलेगा। आप सब हिंदी में बात कर रहे हो, यहाँ पे सिर्फ मुझे हिंदी में बात करना अलाउड है, आप सबको इंग्लिश में बात करना है। जो इंग्लिश में नहीं बोलेगा मैं उसका आंसर नहीं दूंगी, क्लियर? ओके मैम। Very good. Now let's continue with the topic. Let's continue with the topic first and then I will listen to your concerns. We were on types of communications. What are the 5 types of communications? सारे एक साथ बोलेंगे? मैम verbal communication, non-verbal communication, right communication, listening communication, communication, visual communication. verbal communication, non-verbal रोहन जी communication बोल के दिखाओ, आपसे communication सही से नहीं बोला जा रहा, pronounce करो communication. Very good. Communication. Spelling भी याद कीजिए। Communication. सब मेरे साथ communication की spelling बोलेंगे। COMMUNICATION. वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने सही बोली, लेकिन बीच में 2 बच्चों ने इनकरेक्ट बोली। बेटा सामने लिखी हुई है,
पढ़ के तो ठीक बोलो, दोबारा बोलेंगे CONICATION। वेरी गुड, वेरी गुड। रिपीट करो। कम्युनिकेशन वेरी गुड, वेरी गुड। मैं आपसे चैट में भी लिखवा सकती हूँ, बट हमें लर्न करना है, हम इंग्लिश की क्लास में बात करेंगे। बाकी क्लासेस में हम म्यूट रखेंगे अपने आप को, लेकिन इंग्लिश की क्लास में मैं आपसे बात करूंगी, जब मैं बोलूंगी तब आप बात करोगे, ठीक है? ओके मैम। वंशिका, ओके मैम। अब बाकी सारे म्यूट पे हो जाओ। वंशिका, मुझे बताओ वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? When we are speaking, this is a verbal communication. वेरी गुड। गरिमा, मुझे बताओ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? गरिमा, मैम जब हम एक्शन करके किसी को बताते हैं। मैंने क्या अभी बोला था? आप फिर मुझे हिंदी में बता रहे हो, इंग्लिश में बोलो। गलत बोलो, मैं उसको करेक्ट कर दूंगी। ट्राई करो। मैम we are tell a chat with the action. ओके, नाइस ट्राई। ज्योति, आप बताओ। सॉरी मैडम, मुझे लगा स्टूडेंट है। रितेंद्र, आप बताओ। Ma'am, when we communicate with expressions is called non-verbal communication. वेरी गुड। गरिमा, when we communicate with expressions, it is called non-verbal communication. Chat is an example of non-verbal communication. Okay ma'am. Okay? Okay ma'am. Ma'am, how chat is a non-verbal communication example? Because we use words in it and we do not speak. It is a type of written communication or a visual communication also, because we see in it. मैंने आपको बताया था कि जब हम मैसेजेस करते हैं तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि हम उसमें साउंड्स यूज नहीं कर रहे। एनी कम्युनिकेशन दैट डज नॉट यूज साउंड्स और वर्ड्स इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ईशु कुमार, मैम यस। रिटन कम्युनिकेशन बताओ मुझे। मैम मानव। This type of Okay, your voice is breaking. Ritika, Yes ma'am. Ritika, Yes ma'am. what Ma'am, is yes. written communication? Ma'am, when we write, ma'am, when we explain by writing is known as written communication. Very good. Pose Jarial, give me an example of written communication. Ma'am, letter. Can I speak? The example Wait, of written I will give you time. communication. Application. Letters. Very good. Ma'am, Very good. ma'am, may I? Yes. Ma'am, gesture. Ma'am, chat is also written communication. It is both written communication and non-verbal communication, because we do not use sounds in it, but we use words in it. आप अभी 6th क्लास में हो, ये चीज आप 8th क्लास में पढ़ोगे। अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, पर मैं सही को सही बोलूंगी। उन्होंने जो आंसर दिया वो उन्होंने करेक्ट दिया था, इसलिए मैं उसको इनकरेक्ट नहीं बोल सकती। पर अभी आप लोग यही याद रखोगे कि चैट जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है।
Excuse me, ma'am. Yes. मैम Ma'am, one time आप repeat कर दो. हाँ, मैं रिपीट कर देती हूँ, मैं करूंगी रिपीट। पहले मैं ये देख लूँ आप लोगों ने कितना ग्रैस्प किया और आप लोगों को कितना समझ आया है। So we have मैम studied in the email is previous also class. written. Ma'am, definition of written communication. I will repeat everything. The definition of verbal communication is anything that you hear, that is when you use sounds and words to share information, it is usually spoken. But मैंने आपको ये भी बताया था कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है, बिल्कुल एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, तब भी वो अपनी मम्मी से बात करता है रो के, हंस के, और वो साउंड्स निकालता है, तो वो अपनी मम्मी से बात कर पाता है, अपने मैसेज कन्वे कर पाता है, तो वो होती है वर्बल कम्युनिकेशन। इसलिए जिसमें साउंड्स यूज हो और वर्ड्स यूज हो वो वर्बल कम्युनिकेशन होती है। इसमें हम लैंग्वेज यूज करते हैं, साउंड यूज करते हैं, वर्ड्स यूज करते हैं। हमने साउंड्स से स्टार्ट किया जब हम इन्फेंट थे, फिर हमने एबीसी सीखी, फिर हमने एप्पल, बॉय, कैट, डॉल, वो सब चीजें सीखी। हाँ जी। फिर हमने उसके बाद वर्ड्स को सेंटेंसेस में बनाना सीखा, दैट आई लाइक अ फ्रूट, माय फेवरेट फ्रूट इज एप्पल। फिर हमने मम्मी को अपनी बात सेंटेंस में बतानी शुरू की, दैट मम्मी आई वांट टू ईट डोसा टुडे। हम अपनी बात कह के कम्युनिकेट करने लगे, लेकिन उससे पहले भी हम अपनी बात मम्मी से कम्युनिकेट करते थे। वो सारी चीजें जो हम अपनी बातें उनको समझाते थे वो थी वर्बल कम्युनिकेशन। आज मैं आपको बताऊंगी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। वर्बल कम्युनिकेशन के फायदे क्या हैं, आप में से कोई बताएगा? मैम मैम इट्स मैम हम saves किसी को भी अपनी saves बात money. बोल कर बता सकते हैं। मैम it quick and fast. It saves time. It Very good, saves very money. good, very good. Complete बस पढ़ के बोल रही हूँ, as we ज़्यादा can तक समझ clear Understanding our as we doubt. can clear our doubts. ओके, वेरी गुड, सब म्यूट पे जाएंगे। कि कोई भी चीज हम लिख के नहीं बता सकते किसी को, बोल के बस आप बता सकते हैं। हाँ, बोल के हम बहुत जल्दी बता सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हो, सब म्यूट पे जाओ। मैम अभी व्हाई आप इज मुझे चैट सुनोगे? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? हाँ जी, मैम व्हाई इज चैट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? that I will tell you. You put it in the chat and I will tell you with your name. I will tell you after the class. Start करूं? मैम हाँ जी। मैम प्लीज रिपीट द डेफिनेशन ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। Written communication is a communication that uses words, sentences to exchange information. Something that we write or type on paper or computer is a written communication. बेटा मैंने आपको बोला था कि कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ हम याद करेंगे। मेरी क्लास में तब तक नहीं लिखोगे जब तक मैं आपको बोलूंगी नहीं लिखने के लिए। अगर आप लिखोगे तो आप इसको क्रैम करोगे, रट्टा मारोगे। हमें रट्टा नहीं मारना, हमें समझना है। आप मेरे से 200 टाइम्स पूछो, मैं आपको 200 टाइम्स बताऊंगी। बट नहीं समझ आ रहा तो मुझे अभी बताओ दैट हमें नहीं समझ आया। उस दिन आपने कहा था स्पीड ठीक है और आपको समझ आ रहा है, फिर इतनी कंफ्यूजन कैसे क्रिएट हो गई? Please tell again what is verbal communication? Verbal communication is a communication that uses words and sound to share or exchange information. Please tell in Hindi. Please tell in Hindi. बेटा वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जिसमें हम बोलकर या किसी प्रकार की आवाज कर
अपनी बात दूसरे को समझाते हैं। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं वर्ड्स को यूज कर रही हूँ और मैं आपको अपनी बात समझा रही हूँ, मैं आपसे वर्बल कम्युनिकेशन कर रही हूँ। लेकिन अगर अभी मैं चुप हो जाती हूँ और आपको एक्सप्रेशन से बताती हूँ कि मैं क्या फील कर रही हूँ और मुझे आपका रिस्पॉन्स कैसा लग रहा है, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। अगर यही चीज मैं आपको लिख के बताऊं और बिल्कुल भी कुछ ना बोलूं, तो वो चीज रिटन कम्युनिकेशन हो जाएगी। अगर आप लोग सिर्फ मुझे देख पाओ और मैं सिर्फ स्लाइड्स चलाऊं और कुछ भी यूज ना करूं, वो विजुअल कम्युनिकेशन हो जाएगी। अभी भी कोई डाउट है? किसी ने मेरे से पूछा था विजुअल कम्युनिकेशन क्या है, इसलिए मैंने बताया है कि विजुअल कम्युनिकेशन क्या है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। Ma'am, tell हाँ again जी, what is visual communication? हाँ जी बेटा। बच्चे Ma'am, देखो, why अभी is तो it- आप यही देखो, मैंने क्या बोला अभी, बच्चे सुनो। Ma'am, please tell again visual communication. Visual communication is the communication in which we are able to see। जैसे हम YouTube चैनल देखते हैं, जैसे हम टीवी देखते हैं, हम मूवीज देखते हैं, हम फेसबुक पे कुछ देखते हैं, वो सब विजुअल कम्युनिकेशन होता है। क्योंकि वर्ड देखो, विजुअल देखना, जो हमें सामने से दिखाई दे रहा है, उसको हम बोलते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। ओके मैम। ओके मैम। और जो मेरे से ये पूछ रहे हैं व्हाई चैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मैंने अभी आपको कहा कि चैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑल्सो, बट अभी आप लोग इतना ही याद करोगे कि चैट इज अ वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि चैट में वर्ड्स यूज होते हैं, इसलिए वो वर्बल कम्युनिकेशन है। लेकिन कोई साउंड्स नहीं यूज होती हैं और इसके अलावा हम बोल के बात नहीं करते हैं, तो इसलिए हम उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, क्योंकि हम उसमें आजकल इमोशंस भी यूज करते हैं और स्माइलीज भी यूज करते हैं, हम एक्सप्रेस करते हैं चैट के थ्रू, इसलिए हम उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं। बट व्हाट यू विल रिमेंबर इज चैट इज वर्बल कम्युनिकेशन, नॉट नॉन वर्बल। In class 6th, you will not remember that chat is non-verbal communication. You will only remember chat is a verbal communication because it uses words. Okay, ma'am. Okay? इसी तरह से written communication. Written communication क्या use करती है? मैम जैसे लिख के बताते हैं हम। Ma'am, when we write, you will see. Excuse me, ma'am. We write with a pen, but what do we use to write? We use words, sentences, and phrases to write. What we use? We use words. हम क्या यूज करते हैं रिटन कम्युनिकेशन में? वर्ड्स। वर्बल कम्युनिकेशन में हम क्या यूज करते हैं? वर्ड्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम क्या यूज करते हैं? जेस्चर्स, एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, ग्रीटिंग्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। रिटन कम्युनिकेशन में हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन में भी हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ तक सबको क्लियर है? Ma'am, what is the Yes, ma'am. एनी क्वेश्चंस? एक एक करके पूछेंगे मेरे से, सब एक साथ नहीं बोलेंगे। रेज योर हैंड्स इफ यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। आई विल गिव यू टाइम टू क्वेश्चन एंड आई विल गिव यू द आंसर। भावना, व्हाट इज योर क्वेश्चन? Ma'am, is chat written communication? You can say it is a written communication because we write words in it. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Manav? Ma'am, visual communication is that we can see. What? Ma'am, visual communication is that we can see. Visual communication. Visual Yes, communication. We have yet not done visual communication in the class, but you questioned and you asked, so I answered.
We are yet to do listening and visual communication. We have still covered only verbal communication, non-verbal communication, and written communication. Arav, what is your question? Ma'am, what is listening communication? We will come to that. We have yet not done in the class. I will tell it to everyone. Everybody wants to know what is listening. I will tell it to everyone. Lakshya, what is your question? Ma'am, what is the meaning of gesture? Gesture is a way to express. जैसे मैंने आपको उस दिन ऐसे करके दिखाया था, मैं क्या कर रही हूँ, मैं दिख रही हूँ आपको स्क्रीन पर? Yes, ma'am. Ma'am, you pray the God. You are praying to the God. Yes, so it is a gesture, it is an expression. Ma'am, you will pray the God. Yes, I pray to God or I greet someone. This is a gesture, this is an expression which tells what I am doing. Okay, ma'am. Vritika, what is your question? Ma'am, can you give me, ma'am, more example of non-verbal communication? Yes, I can give you a lot many examples of non-verbal communication. First, tell me what is that you have not understood in non-verbal communication. You tell me the definition of non-verbal communication and you will only tell me the examples. You tell me what is non-verbal communication. Ma'am, non-verbal communication is that आपकी शायद वॉइस ब्रेक हो रही है, मैं बताती हूँ बच्चे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जिसमें हम शब्दों का और आवाजों का प्रयोग नहीं करते। We do not use sounds and words to express ourselves. You can also say जो साइन लैंग्वेज होती है, साइंस से जब हम एक दूसरे से बात करते हैं वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। जब मैं आपको नमस्ते बोलती हूँ और सिर्फ हाथ जोड़ के नमस्ते कर रही हूँ, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। आप अपनी मम्मी से गुस्सा होके साइड पे बैठ जाते हो और उनको कुछ बोलते नहीं हो और मुंह बना के बैठ जाते हो, लेकिन मम्मी को पता चल जाता है कि आप उनसे गुस्सा हो, वो बात होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जब मैम आपको क्लास में आप शोर मचा रहे होते हो तो आंखें दिखाती हैं और आप सबको पता लग जाता है कि मैम आपको डरा रही हैं और आप सबको अब डिसिप्लिन मेंटेन करना है, तो मैम आपको नॉन वर्बली बोल रही होती हैं that you have to be in discipline. मैम गुस्सा हैं, ये आपको सबको पता चल जाता है, वो होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके Ritika? Yes, ma'am. Ma'am, I have a doubt. Yes, tell me. Ma'am, chat is a verbal communication, but why? Because it uses words. Ma'am. हाँ जी। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, what communication is visual communication? आप YouTube पे वीडियोस देखते हो? Yes, ma'am. उसमें आप क्या करते हो? देखते हो ना कि सामने से एक मूवी चल रही है या कार्टून चल रहा है या मिकी माउस चल रहा है, मिकी माउस डांस कर रहा है या टॉम एंड जेरी जो भी बात कर रहे हैं वो आपको समझ आ रही है क्योंकि आप उनको देख पा रहे हो। जो चीज आपको देख कर समझ आए वो विजुअल कम्युनिकेशन है, जिसमें आप देखते हो। अगर आप सिर्फ सुन रहे होगे, रेडियो सुन रहे होगे, वो लिसनिंग है, लेकिन जब आप देख रहे हो और समझ रहे हो वो एक साइलेंट मूवी भी हो सकती है। जब आप एक फोटो देखते हो, किसी की शादी की एल्बम देखते हो, तब आप फोटोज देखते हो और आप इमेजिन करते हो, विजुअलाइज करते हो, इमेजिन करते हो कि ये ऐसा रहा होगा, उसको हम विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसमें पिक्चर्स फोटोज का यूज होता है। मैम। हाँ जी मैम, I say the definition of visual communication. It is a communication when we see anything known as visual communication. Yes, anything that you see is visual communication, provided that you are able to understand the expression. अब आप रोड पे चल रहे हो और दो लोग आपस में बात कर रहे हैं
उनका मुंह भी आपकी तरफ नहीं है, लेकिन आपको पता ही नहीं है वो लोग क्या बात कर रहे हैं, तो वो विजुअल कम्युनिकेशन नहीं है। क्योंकि कम्युनिकेशन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और शेयरिंग ऑफ आइडियाज। जब कोई अपनी बात हमें समझा पाए उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो जो चीज देखकर हम आइडिया लगा पाते हैं कि क्या हो रहा है, एक्सप्रेशन से, जेस्चर से, या किसी भी माध्यम से हमें ये पता चलता है कि सामने वाला क्या कर रहा है और हम उसे देख पा रहे हैं, वो विजुअल कम्युनिकेशन होता है। पूजा, व्हाट इज योर डाउट? हम 2 मिनट्स में क्लास एंड करेंगे। स्टोरी का आज आप लोगों ने टाइम नहीं छोड़ा, बट ठीक है, आप अपने डाउट्स भी क्लियर करो, नहीं तो आप दूसरी क्लास के लिए लेट हो जाओगे और फिर आप बोलोगे कि मैम हम क्लास से बाहर हो जाते हैं एकदम से, जैसे आप साइंस की क्लास में हो गए थे। ठीक है? Excuse me, ma'am. यस पूजा, टेल मी। Ma'am, please check the non-verbal communication. Ma'am, एक बार मैं मतलब definition speak कर रही हूँ. हाँ, Ma'am, it is the communication when we use signs and expressions. यस Ma'am, you will tell what is advantage or disadvantage. Ma'am, examples कैसे मतलब लिखेंगे non-verbal communication की? बेटा, साइन लैंग्वेज, sign Okay, language ma'am. is an example of non-verbal communication. Gestures and greetings is an example of non-verbal communication. Okay, ma'am. बेटा, एडवांटेजेस जो हैं वो ये हैं कि हम वर्बल कम्युनिकेशन की एडवांटेजेस ये हैं कि इसमें टाइम बचता है। मैं अभी आपसे बात कर पा रही हूँ, मुझे लिखना नहीं है। लेकिन एक मेजर डिसएडवांटेज जो होती है वो ये होती है कि अगर आपने किसी से बात कर ली, बट आपने बोल के प्रॉमिस कर लिया, लेकिन आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता रिटर्न, आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता, वो चीज रिटर्न नहीं होती है। वो इस चीज जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज होती है। वर्बल कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होती है। हाँ जी Ma'am, leave the class. Ma'am, verbal communication or non-verbal? बच्चे, we will take the advantages and disadvantages in the next class because you all are late for your next class. आपको 2 मिनट लगेंगे दूसरी क्लास में भी ऐड होने के लिए। नेक्स्ट क्लास कौन सी है आपकी? लिंक नहीं आई। मैम, नेक्स्ट क्लास Verbal communication or non-verbal communication? ओके, व्हाट? अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट करो। बस ठीक है, ये मुझे पता चल गया। Ma'am, social science. हाँ ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था। मैम, हमें नेक्स्ट क्लास की लिंक नहीं आई। लिंक नहीं आई बेटा, लिंक तो सेम रहता है हर क्लास का। Ma'am, क्या link? बच्चे, लिंक आपकी सारी क्लासेस के सेम रहेंगे। जो आपने फर्स्ट क्लास इंग्लिश की अटेंड की वही सेम लिंक रहेगा। जो सुदेश सर की आपने सोशल स्टडीज अटेंड की है वो सेम रहेगा। मैम, डिफरेंट होता है। मैम, वैसे भी मैम ने भेजा है लिंक नया। मैंने भेज दिया मैम, मैंने ठीक है। रिपीट कर दिया। ठीक है, यस यू कैन लीव द क्लास। भावना, एवरीबॉडी कैन लीव द क्लास। एवरीबॉडी, बस अब लीव कर दो क्लास। Bye, ma'am. लेट हो जाओगे। मैंने अभी आपको क्या बताया? सबको Good टाइम मैनेज evening, ma'am. करना है, आप सबको डिसिप्लिन रहना है, पंक्चुअल रहना है, टाइम मैनेज करना है। मैं टाइम पे आपको छोड़ रही हूँ। अब आप यहाँ पे बाय करोगे तो अब अगली क्लास के लिए लेट हो जाओगे। आप जाके अगली क्लास को ज्वाइन करो। बाय Bye, ma'am. गुड नाइट। Bye, ma'am. जिन्होंने टेस्ट नहीं किया है वो टेस्ट रिपीट करेंगे। मैं आज रात को 10 बजे स्कोर्स रिलीज करूंगी, ज्योति मैम को भेजूंगी, वो सारे स्कोर्स आप तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, बाय। हाँ लीव कर दो ज्योति जी, मैं क्लास एंड कर रही हूँ। ठीक है।